Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu. Your EVS subject teacher. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Very good morning. बेटा. Start करते हैं चैप्टर 7 पेज नंबर 36. चैप्टर का नेम माई होम, मेरा घर. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमें जीवन जीने के लिए फूड जरूरी है, वाटर जरूरी है, वैसे ही घर भी हमारे लिए जरूरी है ना? जरूरी. Yes, ma'am. हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक सुंदर सा घर हो जिसमें हम आराम से रह सके. ठीक है, तो मेरा घर. सबको अपना अपना एक घर, सुंदर सा घर सबको चाहिए. ठीक है, देखिए हम लोग घर में रहते हैं. क्यों रहते हैं हम लोग घर? क्यों चाहिए हमें? ये किस किस से प्रोटेक्ट करता है हमें? वेरी गुड. सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान और चोर होते हैं, चाहे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनसे भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा घर हमें सेफ रखता है. ठीक है, तो हमारे सबके पास अपना एक घर है. अब यहाँ हम इस चैप्टर में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग टाइप के घर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. स्पॉट एंड टिक. यहाँ हमें दो पिक्चर दी हुई है. उसमें हमें एक पिक्चर दी हुई है, इसको हमें उन चीजों को स्पॉट करना है जो चीजें दैट आर मेकिंग द रूम अनटाइडी, जो इस रूम को गंदा कर रही है, जो चीजें व्यवस्थित नहीं है, अपनी जगह पे नहीं है. हमें भी क्या करना है? अपने घर को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है कि जो भी अपनी जो चीजें हैं उनको उनकी सही जगह पे रखना चाहिए. ऐसे नहीं कि स्कूल से गए तो अपना बैग इधर डाला, यूनिफॉर्म उधर डाली और टिफिन है वो ऐसे ही फेंक दिया. ऐसा नहीं करना है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे घर को गंदा करती है, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो. हमें कुछ ऐसे डेली नियम हैं जिनको अगर हम रोज अपनाते हैं तो हमारा रूम क्लीन रह सकता है, हमारा घर है वो अच्छा रह सकता है. ठीक है, तो यहाँ हमें उन चीजों को स्पॉट करना है जो चीजें इस रूम को गंदा बना रही. तो सबसे पहले देखिए, जो बुक्स हैं वो कहाँ रखी हुई है? बेड पे रखी हुई है ना? और बॉल भी रखा हुआ है. तो जो बॉल है, यस बेटा, जो बॉल है और जो बुक्स है उसको आप टिक करिए, उसको सर्किल बना दीजिए, क्योंकि ये एक रॉन्ग हैबिट है. अब हम स्टडी कर रहे हैं, बेड के ऊपर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि अपनी बुक्स को वहीं पे छोड़ दें, अपना बैग वहीं फैला के रख दें. उनको हमें पैक करना है और उनकी जो सही जगह है उस पे हमें रखना है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट में देखिए शूज भी यहीं बेड के पास ही रखे हुए हैं, तो इन शूज को भी सर्किल कर दो. इरेजर कारपेट पे पड़ा हुआ है, कैप रखी हुई है और वूल रखी हुई है, ऊन रखी हुई है. ये सब अनटाइडी कर रहे हैं इस रूम को, इसलिए उन सबको सर्किल कर दो. ठीक है, बुक्स को बॉल, पेन, सॉरी इरेजर, शूज, कैप और वूल, ये सारी चीजें. एंटाइडी का मतलब क्या होता है मैम? यस, एंटाइडी का मतलब क्या होता है? अनटाइडी, गंदा कर रहे हैं. ठीक है, जो इस रूम को गंदा बना रहे हैं, अनटाइडी रख रहे हैं. यस, इसके पास अनटाइडी.
जो रूम को गंदा बना रहे हैं, ठीक है, या जहां लापरवाही रखी जा रही है, ये रूम जिस कारण से व्यवस्थित नहीं है, तो ये इस चीज को, इस रूम को गंदा बना रही है। अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमारा घर भी क्या होगा, गंदा लगेगा। अगर हम शूज फैला दें, बुक्स फैला दें, इधर उधर पेंसिल इरेजर शार्पनर रख दें, तो रूम है वो गंदा हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, अपनी जो चीजें हैं उनको वापस उनकी राइट प्लेस पे रखनी है। नेक्स्ट देखिए, वी, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी। वी ऑल, हम सभी, लिव, LIVE, लिव मीन्स रहना, लिव मीन्स रहना, हम सभी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? We all live in a house, हम सभी एक घर में रहते हैं। We live means रहना, yes। बेटा आप अपना स्पीकर म्यूट रखें पहले, तो तभी वॉल्यूम आएगी, सभी म्यूट करें। लिव मीन्स रहना, अनटाइडी गंदा। We all live in a house, हम सभी एक घर में रहते हैं। हम सभी कहाँ रहते हैं? लिव मीन्स रहना, हम सभी एक घर में रहते हैं। ए हाउस, एक घर, प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। एक घर है वो हमें किन किन से प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है? देखिए, फ्रॉम हीट, हीट पहले भी आया है, HEAT, जैसे क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें हाउस भी प्रोटेक्ट करता है हीट से। हीट मीन्स गर्मी, हीट मीन्स गर्मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेन, RAIN, हमने पहले भी किया ये, रेन, रेन मीन्स बारिश, बारिश से हमें प्रोटेक्ट करते हैं हाउस, यस। क्या कर रहे हो बेटा? थर्ड नंबर पे क्या लिखा है आपने? थर्ड नंबर पे यस मैम। प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, रक्षा करना। ठीक है मैम। रेन, रेन मीन्स बारिश, ठीक है। कोल्ड, COLD, कोल्ड, कोल्ड मीन्स सर्दी। स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स आंधी। वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा। स्टॉर्म मीन्स आंधी, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, एंड थीव्स, थीव्स मीन्स चोर, थीव्स मीन्स चोर, ठीक है। इन सब से हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एक घर प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक सुंदर सी ड्राइंग दी हुई है जिसमें एक घर है बहुत सुंदर सा, ऐसा ही हम सभी को एक घर चाहिए, ठीक है, चाहिए ना सबको? वेरी गुड। तो देखिए, एक घर है हमें हीट, गर्मी से, रेन, बारिश से, कोल्ड, सर्दी से, स्टॉर्म, आंधी से, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से, और थीव्स, चोर से हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, अर्ली मैन होम, अर्ली, जो पुराने टाइम में जो आदमी थे, जो लोग थे, उनके घर कैसे थे? आज हमारे पास घर है ना सभी के पास, लेकिन जो पुराने टाइम में जो लोग थे, अर्लियर मैन, जो पुराने टाइम में जो लोग रहते थे, उनके पास कैसे घर थे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
अर्ली मैन हैड नो होम। देखिए, पुराने समय में जो लोग थे उनके पास कोई घर नहीं था। ठीक है, उनके पास घर नहीं थे। नो होम, घर नहीं थे। ही लिव्ड, वो कहाँ रहते थे? इन ए केव। केव मीन्स गुफा। CAVE, केव। कहाँ रहते थे वो लोग? केव, गुफा में रहते थे। ठीक है, केव मीन्स गुफा। कहाँ रहते थे? केव में रहते थे। और इन द ओपन, या खुले मैदानों में रहते थे। उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमारे पास आज जैसे घर हैं, वैसे उनके पास घर नहीं होते थे। वो खाली गुफा बना के, पहाड़ों को काट के उनके अंदर गुफा बना के रहते थे, या पेड़ों के नीचे रहते थे, या खुले मैदानों में ही रहते थे। ठीक है, तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास रहने के लिए घर है। नेक्स्ट देखिए, he had no clothes. Clothes means कपड़ा very good, कपड़े। कपड़े उनके पास कपड़े भी नहीं थे। देखिए, पुराने जमाने में जो लोग थे वो कितना डिफिकल्ट जीवन जीते थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना पहनने के लिए कपड़े थे। तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे? देखिए, he had no clothes, he did not know how to cook food. cook cook means पकाना। COOK, cook means पकाना। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था कि फूड कैसे पकाते हैं, इसलिए वो क्या खाते थे? कच्चा ही फूड को खाते थे। कुक मीन्स पकाना। ठीक है, केव मीन्स गुफा, स्टॉर्म आंधी। कुक मीन्स पकाना। फूड मीन्स फूड। पकाना फूड बेटा, खाना फूड मीन्स भोजन। फूड मीन्स भोजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पुराने टाइम में जो लोग रहते थे उनका बहुत ही मुश्किल जीवन था। ना रहने के लिए घर था, ना पहनने के लिए कपड़े थे, और ना ही खाने के लिए अच्छा खाना था, और ना ही उनको पकाने का पता था। ठीक है, वो कैसे रहते थे? पहाड़ों को काटकर उनकी गुफा बना के उनके नीचे रहते थे, या फिर पेड़ों के नीचे रहते थे, और या खुले मैदानों में रहते थे। और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तो वो क्या पहनते थे? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां, जो लीव्स होती हैं, या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी, मरे हुए जो एनिमल्स होते थे उनकी जो स्किन होती थी, उसको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए उसको यूज में लेते थे, जैसे इसमें पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। और पका हुआ खाना नहीं खाते थे, तो वो क्या खाते थे? या तो फल फ्रूट्स खा लेते थे, पत्तियां खाते थे, और या फिर वो एनिमल्स का मांस खाते थे, चिकन खाते थे, और वो भी उनको पकाना नहीं आता था, वो भी उसको कच्चा ही खाते थे। तो बहुत मुश्किल जीवन था पुराने टाइम में लोगों का। तो जैसे इसमें आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, कैसे उन्होंने अपनी स्किन को कवर किया हुआ है। या तो ये पेड़ पौधों की लीव्स पहनते थे, या फिर एनिमल्स की स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठीक है, और ये फल फ्रूट्स खाते थे या फिर कच्चा मांस खाते थे। नेक्स्ट देखिए, आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग टाइप के हाउसेस। डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स DIFFERENT, different types of houses। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे कच्चा हाउस। कैसा हाउस? कच्चा हाउस।
टाइप ऑफ हाउसेस में फर्स्ट पॉइंट है कच्चा हाउस। देखिए कच्चा हाउस किसका बना हुआ होता है, ये देखेंगे। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड। किससे बना हुआ है कच्चा हाउस? मैड मीन्स बनाना, MEDE, मैड। ठीक है, मैड मीन्स बनाना। तो किसका बना हुआ होता था? मड। मैम आवाज नहीं आ रही है। मड मीन्स कीचड़। ठीक है मैम आवाज नहीं आ रही है। बेटा, अपना स्पीकर सभी ऑफ रखेंगे ना, तब आपको वॉल्यूम साफ आएगी। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से सुनिए। मड, मड मीन्स कीचड़। लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियां, LEAVES, लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियां, पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना, उनसे। किससे बना हुआ था कच्चा हाउस? जैसे इसकी पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है, ये कच्चा हाउस है। और इसको बनाने के लिए किसका यूज हुआ है? मड। मड मीन्स मिट्टी, और जो कीचड़ मिला के बनाते ना, तो ये मिट्टी से ही बना हुआ होता है, उससे बनाते हैं। तो मड, लीव्स, लीव्स है पत्तियां, बैम्बू, किसकी? बैम्बू मीन्स बांस की जो पत्तियां, बांस होता है उसको यूज में लिया जाता है। यस, वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूंगी मैं बेटा। लीव्स, यहाँ तो मैं वर्ड मीनिंग आपको बता रही हूँ, आप इनको अगर लिखना चाहते हो तो अपनी बुक में लिखिए, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको करवा रही हूँ, और जब मैं सेंड करूंगी तो आपको कम ही सेंड करती हूँ। और यहाँ मेरे सामने जो भी आते हैं मैं उनकी आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, तो ये आप बुक में लिखते चलिए तो आपको इजी रहेगा बुक रीड करने में, ताकि हर वर्ड का आपको मीन्स पता रहे। ठीक है, अब ऐसे जो लीव्स है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने लिखी है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब बैम्बू क्या है, तो ये वर्ड मीनिंग आपको मैं जो सेंड करूंगी उसमें भी मिलेगा। ठीक है, जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको वर्ड मीनिंग में मैं सेंड कर दूंगी। बैम्बू, बांस। तो देखिए जो कच्चा हाउस है उसको बनाने के लिए किसका यूज हुआ है? मड, लीव्स, पत्तियों का, बैम्बू एंड बे। ठीक है, बैम्बू एंड बे, ये भी बांस के पेड़ से ही बनी हुई होती है। ठीक है, इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। ठीक है, तो ये जो कच्चा हाउस है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। It is not very strong and mostly found in village. ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और जो कच्चा हाउस है वो कहाँ होता है? मोस्टली विलेज, VILLAGE, विलेज मीन्स गांव, विलेज मीन्स गांव। तो मोस्टली जो कच्चे हाउस है वो कहाँ होते हैं? विलेज में। कहाँ होते हैं? विलेज में होते हैं। और ये किसके बने हुए होते हैं? मड, लीव्स और बैम्बू की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, बांस होता है, उसका बना हुआ ये घर होता है। इसकी पिक आपको अपनी बुक में दी हुई है। ठीक है, इसको कीचड़ और मिट्टी से बनाते हैं, उसकी लिपाई उसी से की जाती है चारों तरफ की। और इसमें जैसे हमने ऊपर दिखाया हुआ है, तो पेड़ों की कुछ बनाना लीव्स की भी पत्तियां यूज में ली जाती हैं इसको बनाने में। तो ये बहुत ही कमजोर होता है, आंधी तूफान से ये टूट जाता है, और ज्यादा बारिश में भी ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ये अधिकतर घर कहाँ बने हुए होते हैं? विलेज में। गांवों में कच्चे हाउस हमें देखने को मिलते हैं, अपने आसपास में हमें नहीं मिलते हैं, और ना ही हमने देखा होगा। बहुत मुश्किल से अगर किसी के पास मिले तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी अधिकतर हमारे आसपास कैसे हाउस बने हुए हैं? पक्के हाउस बने हुए हैं।
और ये कैसा हाउस है? कच्चा हाउस है। जो हैट होती है ना, झोपड़ी होती है, वो कैसी होती है? वो कच्चे हाउस का एक एग्जाम्पल है जो इसमें आपकी बुक में दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पक्का हाउस। सेकेंड पॉइंट, पक्का हाउस। देखिए, पक्का हाउस आर मेड ऑफ सीमेंट। किससे बना हुआ होता है? सीमेंट से। ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंटे, ब्रिक्स मीन्स ईंटे, BRICK, ब्रिक्स, ईंटे। ब्रिक्स मीन्स ईंटे। किसका बना हुआ होता है ये घर? ईंट से बना हुआ होता है। और सीमेंट का इसमें यूज होता है। आयरन, आयरन मीन्स लोहा। और स्टील, स्टोन मीन्स पत्थर। और चिप्स का इसमें यूज होता है। हम लोग घर में हमने देखा है, अपना हाउस है वो पक्का हाउस है। हम सभी एक पक्के हाउस में रहते हैं। और इसको बनाने के लिए, इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवारें हैं, उसको बनाने के लिए सीमेंट का, ईंटों का, पत्थर का और लोहे का यूज है वो इसमें होता है। ये कैसा हाउस है? पक्का हाउस है। ठीक है, हाँ। वुड, वुड मीन्स लकड़ी, WOOD, वुड। वुड मीन्स लकड़ी। ठीक है, एंड मार्बल, और मार्बल जो हम फर्श फर्श उसका डलवाते हैं, एक मार्बल का एक पत्थर आता है, वो इस मकान को, पक्के हाउस को बनाने के लिए इन सब चीजों का यूज है वो होता है। तो हमारा एक पक्का हाउस है, उसको बनाने के लिए हमें सीमेंट, ईंटे, आयरन, स्टील, स्टोन, पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर, चिप्स, वुड एंड मार्बल। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज लाइक। अब ये यहाँ देखिए, कुछ बहुत से हमें पक्के हाउस के एग्जाम्पल बताए हुए हैं। ठीक है, इन सब चीजों से तो हमारा पक्का हाउस बनता है। तो पक्के हाउस में ईंटों का यूज होता है, पत्थर का यूज होता है, आयरन का यूज होता है, और सीमेंट का इसमें यूज लिया जाता है इसकी लिपाई पुताई करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग पक्के हाउस के कुछ टाइप्स। पक्का हाउस होता है वो किस टाइप के होते हैं? देखिए, पक्के हाउस में नंबर ए कैसा हाउस होता है? सिंगल स्टोरेज और बंगलो। सिंगल स्टोरेज जो एक मंजिला होता है। ठीक है, सिंगल, SINGLE, सिंगल, STOREYED, सिंगल स्टोरेज, या इसको क्या कहते हैं? बंगलो कहा जाता है। सिंगल स्टोरेज, एक मंजिला, या जिसको हम बंगलो भी कहते हैं। ठीक है, तो पक्के हाउस में एक एग्जांपल हमने देखा है, सिंगल स्टोरेज, एक मंजिला या एक मंजिला घर, इमारत। ठीक है, बंगलो, जिसको बंगलो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डबल स्टोरेज। नंबर बी है डबल स्टोरेज। यहाँ DOUBLE, डबल, STOREYED, डबल, दो मंजिला घर। डबल स्टोरेज, दो मंजिला घर जिसको हम लोग कहते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है सिंगल स्टोरेज, एक मंजिला घर, या डबल स्टोरेज, दो मंजिला घर। हमने इमारतें देखी है ना बहुत सारी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक घर बनाते जाते हैं,
तो वो पक्के हाउस का ही एग्जाम्पल है। कच्चे हाउस के ऊपर तो हम एक के ऊपर एक घर बना ही नहीं सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जो पक्का हाउस होता है वो बहुत मजबूत होता है और हम उसके ऊपर घर है वो बना सकते हैं। यहाँ सिंगल स्टोरेज और डबल स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मल्टी स्टोरेज, यानी इससे भी ज्यादा ऊपर है वो बहुमंजिला इमारत जिसको कहते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। नेक्स्ट देखिए नंबर सी मल्टी STOREYED मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, इसको कहेंगे बहुमंजिला मैम क्लियर नहीं दिख रहा। इमारत। बहुमंजिला इमारत, ठीक है। सिंगल स्टोरेज जिसमें एक मंजिला घर होता है। नेक्स्ट है डबल स्टोरेज, 2 मंजिला घर। और मल्टी स्टोरेज 3 मंजिला घर, यानी घर के ऊपर एक एक स्टोरेज बना देते हैं। हमने बिल्डिंग्स देखी है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी है, उनमें एक के ऊपर एक घर बना दिए जाते हैं क्योंकि ये पक्के हाउस हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर एक के ऊपर एक घर बना देते हैं। जैसे इसमें आपको पिक्चर दिखाई हुई है, सिंगल स्टोरेज भी दिखाया हुआ है और आपको डबल स्टोरेज भी दिखाया हुआ है। और जो मल्टी स्टोरेज होता है उसके ऊपर बिल्डिंग्स होती हैं बहुत ही, जैसे हम दिल्ली जयपुर मुंबई अगर जाते हैं तो वहां हमें बहुमंजिला इमारतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देर आर मैनी फ्लैट्स इन ईच मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इनके जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, जो बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं, उनके अंदर अलग अलग फ्लैट बने हुए होते हैं। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग, तो पक्के हाउसेस जो हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। यस बेटा, पक्का हाउस, पक्का हाउस हमारा पॉइंट चल रहा है नंबर 2। और इसमें हमने 3 टाइप्स देखे हैं, सिंगल स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज, डबल स्टोरेज, देखिए ना। यस, तो एक मंजिला या बंगलो या 2 मंजिला, और हम इसको मल्टी स्टोरेज को कहेंगे बहुमंजिला, ठीक है, जिसकी बहुत सारी मंजिल होती है। और एक एक जो मल्टी स्टोरेज होते हैं उनके अंदर अलग अलग फ्लैट बने हुए होते हैं, अलग अलग घर रहते हैं जिनमें लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी सिटीज में हमें मल्टी स्टोरेज बंगलोज, मल्टी स्टोरेज जो मंजिलें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। सिंगल स्टोरेज 1 मंजिला, डबल स्टोरेज 2 मंजिला और मल्टी स्टोरेज बहुमंजिला। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है टेंट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट टेंट। ये तो पक्का जो हाउस था उसके एग्जांपल देखे थे। टेंट देखिए स्टूडेंट, टेंट आर मेड ऑफ क्लॉथ और कैनवास शीट। देखिए टेंट है वो किससे बना हुआ होता है, क्लॉथ, कपड़े का, और एक कपड़ा अलग आता है जिसको कैनवास शीट कहते हैं, जिसको हम तिरपाल बोलते हैं ना, अपनी मारवाड़ी में हम लोग इसको तिरपाल बोलते हैं। तो ये अलग एक कपड़ा आता है टेंट बनाने के लिए, ठीक है। टेंट जो आपकी बुक में इसकी पिक्चर दिखाई दी हुई है हमें, जो लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में या फिर कहीं भी दूर दूर लोग जो घूमने जाते हैं ना, वो लोग टेंट का यूज करते हैं क्योंकि ये फोल्डेबल होता है
और इजी होता है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जहां हम जाते हैं अपने साथ टेंट हम कहीं भी इसको लगा सकते हैं और वहां रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां हम टेंट लगा के उसमें इजीली रह सकते हैं। तो टेंट क्या है? मूवेबल हाउस है, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो टेंट आर मेड ऑफ क्लॉथ, किसका बना हुआ होता है? क्लॉथ, कपड़े का। और कैनवास शीट, एक कैनवास शीट आती है, एक कपड़ा आता है जिसको तिरपाल का मोटा कपड़ा कहते हैं, वो इसके लिए यूज लिया जाता है। तो किसका बना हुआ होता है ये? कैनवास शीट का। नेक्स्ट देखिए, दे आर टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, स्थाई नहीं है ये। आवाज नहीं आ रही है। बेटा स्पीकर ऑफ रखोगे तो थोड़ी आ जाएगी, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्पीकर बंद है मैम, स्पीकर बंद है। TEMPOR ARY, टेम्परेरी, अस्थाई। ये स्थाई घर नहीं होता। कौन? टेंट, ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। दे आर टेम्परेरी शेल्टर। शेल्टर मीन्स आश्रय। शेल्टर, SHELTERS, शेल्टर्स, आश्रय मीन्स रहने का स्थान। तो ये एक टेम्परेरी घर है रहने के लिए, स्थाई नहीं है ये अस्थाई है। टेम्परेरी, अस्थाई। शेल्टर, आश्रय, रहने की जो जगह होती है, जो घर होता है। ठीक है, तो रहने के स्थल को, रहने के लिए जो जगह है उसी को हम क्या करें? आश्रय कह रहे हैं। तो ये रहने के लिए टेम्परेरी है, ये स्थाई नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है ये। परमानेंट तो हमारे पक्के हाउस हैं। ठीक है, जो आंधी तूफान या बारिश से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जल्दी से ये टूटते नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेरी हाउस कौन सा है? टेंट। और परमानेंट हाउस कौन से हैं हमारे? पक्के हाउस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, पीपल। पीपल गो फॉर कंपेनिंग ट्रिप्स। पीपल मीन्स लोग। जो लोग कहाँ जाते हैं? कंपेनिंग ट्रिप के लिए, यानी घूमने के लिए जो लोग जाते हैं वो इस हाउस का यूज करते हैं। ठीक है, वो लोग इस हाउस का यूज करते हैं। घूमने के लिए जो जाते हैं ना लोग, वो इस हाउस का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया? टेंट है वो मूवेबल हाउस है। बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई वॉइस में? सबको ही नहीं आ रही है, आपको ही नहीं आ रही है? सभी को आ रही है मेरी वॉइस? किसी को भी नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? नहीं, यस मैम आ रही आवाज। और मैम आपकी आवाज आ रही है। बेटा वो थोड़ा स्पीकर आप लोगों के ओपन हो जाते हैं ना, तो मेरी वॉइस उसमें दब जाती है और आप लोगों की ज्यादा आती है, इसलिए नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो टेंट है वो कपड़े या कैनवास शीट का बना हुआ होता है, और टेंट अस्थाई है। और कैंपिंग ट्रिप के लिए जो लोग घूमने के लिए जो जाते हैं वो इस हाउस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? आज हमने डिफरेंट टाइप्स में 3 टाइप्स रीड किए। कच्चा हाउस जो हमें विलेज में देखने को मिलते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? मड, लीव्स और बैम्बू, इनसे बने हुए होते हैं। पक्का हाउस ये मोस्ट ऑफ हमें सिटी में देखने को मिलते हैं, शहरों में देखने को मिलते हैं। और पक्के हाउस किससे बना हुआ होता है? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, आयरन, वुड और चिप्स, मार्बल, इन सब का यूज है वो पक्का हाउस बनाने के लिए होता है।
नेक्स्ट हमने रीड किया है पक्के मैम हाउस के भी हमने 3 टाइप्स रीड किए हैं, सिंगल स्टोरेज, डबल स्टोरेज और मल्टी स्टोरेज। तो सिंगल स्टोरेज 1 मंजिला घर, डबल स्टोरेज 2 मंजिले जो बिल्डिंग्स होती हैं, और मल्टी स्टोरेज बहु मंजिला इमारतें होती है जिनके ऊपर एक के ऊपर घर है वो बनाए जाते हैं। तो पक्का हाउस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, कच्चा हाउस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पक्का हाउस भी नहीं होता, और टेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और ये मूवेबल है, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो जो लोग यस मैडम के लिए जाते हैं, ट्रिप वगैरह के लिए जाते हैं, वो लोग इस टेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इग्लू। इग्लू क्या होते हैं? बर्फ के जो घर बने हुए होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। नंबर 4, बर्फ के बने हुए घर को, बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। देखिए, इन द स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, लोग SNO स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, ठीक है, स्नो मीन्स बर्फ। इन द स्नो, कवर्ड, कवर मीन्स ढका हुआ, कवर्ड, COVERED, कवर्ड, कवर्ड मीन्स ढका हुआ। किससे ढका हुआ होता है ये? स्नो, बर्फ से। तो इग्लू जो हाउस है इन द स्नो कवर्ड पोलर रीजन, कहाँ होता है ये? पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ बर्फ ज्यादा होती है, वहां ऐसे हाउस में देखने को मिलते हैं। देखिए, पोलर, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, मतलब जहाँ बर्फ ज्यादा होती है वहां ऐसे हाउस हमें देखने को मिलते हैं। तो पोलर रीजन में ये हमें बर्फ के घर देखने को मिलते हैं, इग्लू हाउस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द स्नो कवर्ड पोलर रीजन पीपल मेक हाउसेज विद स्नो, वहां के लोग ये बर्फ से बने हुए घर है वो बनाते हैं। These are called igloo, इनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो, एस्किमो लिव इन इग्लू, एस्किमो लोगों, एक जाति है जो एस्किमो लोग हैं वो इस हाउस में रहते हैं, ठीक है। तो एस्किमो का कोई मीन्स नहीं है, एस्किमो लोगों के लिए यूज हुआ है, वहां रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है, ठीक है। एस्किमो जाति है एक, वो लोग इस हाउस में रहते हैं, कौन से में? इग्लू में। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, एस्किमोज लिव इन इग्लू। इग्लू के हाउस में कौन लोग रहते हैं?